जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में। आज नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा के रूप और उनकी कथा के बारे में जानेंगे। नवरात्र का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी और आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ ने अपनी मंद मुस्कान से इस संसार की रचना की थी, इसलिए उन्हें आदि शक्ति कहा गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा की भुजाओं में अनेक सिद्धियों से युक्त जपमाला, धनुष, बाण, शंख, गदा, चक्र, कमंडल और अमृत से भरा कलश है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कुष्मांडा ने ग्रहों, तारों, सूर्य और सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया है। अब आइए माँ कुष्मांडा के स्वरूप और उनकी कथा के बारे में जानते हैं। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा है, जबकि उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा को कुमड़े की बलि बहुत प्रिय है और संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांडा कहा जाता है। इसी वजह से माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहा गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कुष्मांडा का मतलब कुमड़ा होता है। कुमड़े को संस्कृत में कुष्मांडा कहा जाता है, इसलिए माँ जगदम्बा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा पड़ा। इन देवी का अवतरण असुरों का संहार करने के लिए हुआ था। कहा जाता है कि जब इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं था और चारों ओर केवल अंधेरा था, तब माँ कुष्मांडा ने इस सृष्टि की रचना की। इसी कारण उन्हें आदि शक्ति या आदि स्वरूपा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कुष्मांडा के शरीर की चमक सूर्य के समान तेज होती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, माँ कुष्मांडा उस पर प्रसन्न होकर उसके सभी दुख और रोग दूर कर देती है। उनकी भक्ति से व्यक्ति की शक्ति, आयु, यश और स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यह था माँ कुष्मांडा का स्वरूप और उनकी कथा। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है और उन्हें सफेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए सुबह स्नान आदि करने के बाद सफेद रंग के कपड़े पहने और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर में रखे कलश का पूजन करें और फिर माँ दुर्गा की मूर्ति की पूजा करें। पूजा के बाद माँ कुष्मांडा की व्रत कथा और आरती जरूर पढ़ें। तो यह थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ कुष्मांडा।